यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं ऐतिहासिक स्थल जींद का जो रानी तालाब है और बाबा साहब की भव्य प्रतिमा जहां पर लगाई गई है वहां पर मौजूद हूं। और आज यहां पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मान्यवर साहब कांशीराम जी का 89वां जन्मदिवस आज यहां पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आप मेरे साथ पीछे देख सको हो, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो मेरे साथ मौजूद है। फिलहाल मेरे साथ जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज बहुजन समाज पार्टी ने जो यहाँ पर मान्यवर साहब का कांशीराम जी का 89वां जन्मदिवस मनाया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वो? तो जय भीम सर। जय भीम जय भीम जय भीम जी। जी। तो आज मान्यवर साहब कांशीराम जी का 89वां जन्मदिवस मनाया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो 89वां जन्म दिवस मनाया गया है, मान्यवर साहब कांशीराम जी व्यवस्था परिवर्तन के वो महानायक हैं जिन्होंने पूरी व्यवस्था को चेंज करने का काम किया है। और आज अगर सही मायने में सोचा जाए तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, ओबीसी है, दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनकी टोटल लड़ाई मान्यवर साहब कांशीराम जी ने लड़ी है। और जब उन्होंने देखा बहुजन समाज के लोगों को कहीं हिस्सेदारी नहीं है, आज से राजनीतिक तरीके से हिस्सेदारी नहीं है, आर्थिक तरीके से कमजोर हो रहे हैं और समाज में उनकी कोई पहचान नहीं है, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल 1984 का जो जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर उसी तारीख में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। आखिर बहुजन लोगों को आर्थिक तरीके से मजबूत इसी प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा सकता है। राजनीति में सब तालों की ताली एक है, राजनीति है, तो उसमें राजनीति में जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक बहुजन समाज पिछड़ता ही जाएगा। तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन करके ये प्लेटफार्म दिया और उस प्लेटफार्म के माध्यम से भारत का जो सबसे बड़ा सूबा है जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय होता है, बहुजन समाज पार्टी 3 जून 19 को पहली बार जो ताजपोशी हुई बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री की ताज, और उसमें बढ़ते ही मान्यवर साहब कांशीराम जी ने नारा दिया था, सरकारी है वो जमीन हमारी है, एकड़ के पट्टे काटकर गरीब लोगों को 22 लाख परिवारों को देने। जिस हमारी बहन बेटी किसी दूसरे में जाती थी, कोई भैंस रखती थी, कोई पशु रखता था, तो उसमें जाने से पहले सोचने लग जाती थी कौन हमारा दाती खुशेगा, कौन हमारी इज्जत पर हमला करेगा। इन सभी बातों को देखते हुए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, अगबे जो जमीन सरकार ने हमारी है, 3 एकड़ के पट्टे काटकर 22 लाख परिवारों को देने का काम किया। और उन्हें उत्तर जब सरकार बनी, जब अलग से सरकारी जमीन के अंदर कॉलोनी काट के दी, 2 कमरे, लैटरिन, बाथरूम, पानी की व्यवस्था, फ्री बिजली की व्यवस्था और शिक्षा और व्यवस्था, स्कूल की सारी चीजों से सुशोभित करके, हॉस्पिटल की व्यवस्था सारी चीजों से सुशोभित करके और 22 लाख परिवारों को सर पे छत देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब कहते थे कि एशिया के जो सबसे टॉप के बदमाश वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, 10 रुपए के लिए इंसान को हलाल कर देते हैं, तो उस कड़ी में बहन जी ने जब शासन संभाला तो उसी दौरान उत्तर प्रदेश के 1,48,000 बदमाशों को जेल के अंदर ठोकने का काम किया था। कानून एक्ट बना के 1,48,000 बदमाशों को जेल के, एशिया के जो टॉप के बदमाश थे वो जो बदमाश लोग थे वो उत्तर प्रदेश का छोड़कर भाग गई थी। वर्तमान स्थिति क्या है जी? बस वर्तमान स्थिति ये है कि जो भी पूरे भारत के अंदर आज कांग्रेस रजवाड़ों की पार्टी है और बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, बीएसपी गरीब आदमी के खून पसीने से सींचे हुए 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठे करके और उनके बराबर में खड़े होकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए इन गरीब लोगों के खून पसीने से, गाड़ी कमाई से ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और आज की वर्तमान परिस्थिति ये है कि क्षेत्रीय दलों ने, जो अदर राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने भी बहन जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया कि आज बीजेपी को अगर उखाड़ फेंकता है तो कोई
पूरी डेड ऑनेस्ट ईमानदार और आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। अन्यथा कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आता किसी क्षेत्रीय दल को जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे। 2024 के लिए कितनी तैयारी है? 2024 के लिए हमारा चलो गांव की ओर जो बहन जी ने आदेश दिया है, चलो गांव के और हमें बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है। बूथ स्तर पर हमारी विधानसभा के लोग जाते हैं, जिले के लोग जाते हैं, प्रदेश के लोग भी जाते हैं, तो वो बूथ को मजबूत किया जाता है, सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है और विधानसभा मजबूत है। तो हम पूरी तैयारी के साथ लगे हुए आने वाले 2024 में इस विचारधारा का, जो महापुरुषों ने विचारधारा दी थी, उसमें इस विचारधारा का व्यक्ति बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने और एक समता मुल्क समाज तैयार हो जिसमें कोई छोट बड़ ना हो, कोई जाति पाति ना हो, सर्व धर्म के सर्व समाज के लोग इसमें काम करें और सर्व समाज के सर्व धर्म के हित बीएसपी के सिवाय कहीं सुरक्षित नहीं है। आज गुंडा राज है जी। क्या 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बन पाएगी? जी बिल्कुल बनेगी। 2024 के अंदर बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि इसका पैमाना ये है कि वोट संख्या है जो गरीबों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बनी थी और आज के शासन में आज वहाँ कोई मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, कोई पिछड़ा वर्ग का सुरक्षित नहीं है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित पर अत्याचार हर दिन होते हैं, हर दिन जुल्म जाती होती है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सुरक्षित नहीं है, आम आदमी की तो दूर की बात है। और जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है जहाँ से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय होता है, तो आज उत्तर प्रदेश ने मान लिया कि बहन जी के सिवाय इस देश को अगर सही न्याय और सही सुरक्षा दे सकता है, तो बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, तो हमारे समाज के लोग सुरक्षित हैं, तो वो सिर्फ बीएसपी के अंदर सुरक्षित है और कहीं सुरक्षित नहीं है। बहन जी के राज में सुरक्षित है। न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था, आज दूसरे दलों के लोग भी मानते हैं कि बहन जी कानून व्यवस्था के नाम पे इस देश में एक नंबर पे राज किया था। तो इसलिए मैं 2024 का, दूसरे दल भी बोलते हैं, आज दूसरे दलों से लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो मीडिया है जो दिखाता नहीं। मीडिया अगर सही बात दिखाने लग जाए तो बहन जी को प्रधानमंत्री से पिछली बार भी कोई नहीं रोक पाता, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, लोग हमारे लोग बैठ जाते हैं, मान लेते हैं। तो भविष्य में उन लोगों ने भी सोच लिया, सबके समझ में आ गई कि मीडिया भी बेकार है, आज मीडिया की भी नहीं मानेंगे। आज लोग स्वतंत्र रूप से बीएसपी की सरकार देखना चाहते हैं इस देश और प्रदेश के अंदर। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश महासचिव सुमेर जांगड़ा जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर काफ़ी अहम बातें कही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।